हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में आपका सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के पहले टॉपिक के बारे में और आज से हम हिंदी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा भाषा का टॉपिक होगा और हम बेसिक से एडवांस तक करेंगे। सबसे पहले जो हिंदी भाषा का जो टॉपिक होगा हिंदी व्याकरण का, वो हम भाषा को लेकर चलेंगे। काफ़ी लेंथी टॉपिक होगा और ये काफ़ी सारी वीडियोस आएंगे इसमें। हम शुरू से लेकर और लास्ट तक का जो जो हमारे मेन कीवर्ड्स होंगे, जो हमारे एग्जाम ऑफ लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हम उन्हीं को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का इतिहास। जो हिंदी भाषा है वो कहाँ से अडॉप्ट की गई, कैसे बोलचाल की भाषा बनी, कैसे इसको राजभाषा घोषित किया और जो हमारे संविधान में हिंदी भाषा को जो मतलब एज ए लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया, तो वो क्यों किया गया। ये सभी रीजंस हैं और ये सभी जो पॉइंट हैं इनको हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। आपको अगर हिंदी का फुल सिलेबस कवर करना है विद वीडियोस के थ्रू, तो आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से लिंक पे जाके और उससे आप देख सकते हैं वीडियोस। आपको हिंदी की काफी सारी वीडियोस मिलेंगी, वहां पर भी वीडियोस हो रही हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट वीडियो कर रहे हैं हिंदी भाषा का इतिहास। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति की, कि जो हिंदी शब्द है या हिंदी जो भाषा है, हिंदी बेसिकली जो वर्ड है, जो ये शब्द है, ये कहाँ से निकला है। मैं आपको ये बता दूं कि संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और ये प्राकृत, ये जितने भी हैं ये सारी प्राचीन भाषाएं हैं। कहीं पर भी हिंदी का उल्लेख नहीं किया गया है इन भाषाओं में। तो हिंदी जो भाषा है, आपको पता होगा कि हमारे देश पर बहुत सारे जो बाहर के लोग आके उन्होंने शासन किया था यहाँ पे और किसी ने अलग नाम दिया था, किसी ने अलग नाम दिया था। तो बेसिकली अगर हिंदी किसी ने नाम दिया था तो ईरानी लोगों ने दिया था। ईरानियों की देन है हिंदी। आपको ये भी पता होगा कि हिंदी को ह को स बोला जाता है। जो सिंधु नदी बहती है बेसिकली उसी के नाम पर हिंदू रखा गया था। जैसे सिंधु नदी का नाम है, ऐसे ही हिंदू बोला जाता था। क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे वहाँ उनका जो एक्सेंट होता है या जो उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उन वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट मूव होता है। तो वहाँ वो क्या करते थे, ह को स बोलते थे या स को ह बोलते थे। इन दोनों का डिफरेंशिएट होता था। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जवान ए हिंदी का प्रयोग मिलता है। जो मध्यकालीन की जो भाषा है जिसे अरबी या फारसी साहित्य कहता है, आपको पता है जो हमारा मध्यकालीन जब साहित्य मतलब मध्यकालीन का जो युग था, तो उसमें अरबी और फारसी का काफी बोलचाल की भाषा रही थी, काफी बोलबाला था उस भाषा का। तो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। इसको वैदिक भाषा बोला जाता है। सबसे पहले यही भाषा का विकास हुआ था और पहले आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि पहले संस्कृत का ज्यादा प्रयोग होता था सभी भाषाओं में। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जवान ए हिंदी का प्रयोग मिलता है। अमीर खुसरो जो कि एक कवि कहलाते हैं, ये पहले वो इंसान थे जिन्होंने हिंदूवी या हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने अपनी खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इस रचना में हिंदूवी का 33 या 35 बार और हिंदी का 5 बार प्रयोग किया इस रचना में। इस रचना का नाम था खालिक बारी नामक फारसी हिंदी। तो खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना किसने की, तो आमिर खुसरो ने की। हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन के जफरनामा जो कि 1424 ईस्वी में लिखा गया था उसमें मिलता है। हिंदी ऐसे नहीं मिलती कि हिंदी को हम एज ए लैंग्वेज कहीं से लिया है हमने या फिर हमने अडॉप्ट किया है। हिंदी शब्द की बात करें, जो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति है ये ईरानियों की देन है और ये कहाँ कहाँ पे मिली है हमें उसके बारे में बात की जा रही है। हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन के जफरनामा जो इन्होंने 1424 में लिखा था, तो उसमें इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, आपको पता होगा कि हमारे जो भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। कोई आर्य परिवार है, कोई भारतीय परिवार है, कोई द्रविड़ परिवार है। ऐसे भाषा के अलग अलग परिवार होते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल रहा वो रहा 1500 से 500 ईस्वी तक। फिर आया हिंदी विकास का क्रम कि हिंदी कैसे विकसित हुई, कैसे हिंदी को
ऐसे जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी का ही हमारा जो देश है वो हमारी हिंदी राजभाषा है हमारे देश की। तो इसका विकास कहाँ से हुआ और कहाँ से हिंदी को लिया गया। यहाँ पर एक टेबल दिख रही है आपको, हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को माना जाता है ग्रंथों के अनुसार, फिर पाली आई, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। अपभ्रंश का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक। संस्कृत के बेसिकली दो पार्ट रहे, एक रहा वैदिक और एक रहा लौकिक, वैदिक युग और लौकिक युग। जो बड़े बड़े संत और महात्मा होते थे, जो साधु होते थे, वो सभी संस्कृत का प्रयोग करते थे। जो राजा महाराजाओं, जैसे रामायण और महाभारत को ले सकते हैं हम, उस वक्त की जो भाषा थी वो बेसिकली संस्कृत ही थी। संस्कृत में ग्रंथ लिखे जाते थे, सभी संस्कृत में ही सभी रचना लिखी जाती थी। लेकिन उसके बाद पाली का उदय हुआ, फिर प्राकृत का हुआ, अपभ्रंश का हुआ, अवहट का हुआ और फिर आई हिंदी। हिंदी में भी बहुत सारे आगे इसके डिवाइड होते हैं पार्ट, मैं आपको यहाँ पे लेके चलूंगी। प्राकृत ने इन सब भाषा, ये सारी भाषा प्राकृत के अंदर आती हैं। सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मगधी और अर्धमगधी। सौरसेनी के अंदर बेसिकली ये चार भाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी जो कि राजस्थान में बोली जाती है और ये पश्चिमी एरिया में जो बोली जाती है, गुजराती और पहाड़ी, ठीक है। सौरसेनी के अंदर ये आती है। मैं आपको अलग अलग बताऊंगी कि सौरसेनी का कैसे ये अपने काल में कैसे इसका विकास हुआ, और जो ये है सिंधी है, मराठी, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। और दिस इज द मेन इंटरफेस ऑफ द हिंदी लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ये थोड़ी मेन कीवर्ड्स हैं। फिर आई पैसाची। पैसाची के अंदर दो भाषाएं आई, लहदा और पंजाबी। फिर ब्राचड़, ये सारे इनके पार्ट्स हैं, सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी। तो ब्राचड़ के अंदर क्या बोली जाती है, सिंधी। सिंधी अब तो बहुत कम बोलते हैं। महाराष्ट्री में मराठी, आपको पता होगा कि जो महाराष्ट्र जो शहर है उसकी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज क्या है, जैसे हरियाणा की हरियाणवी है, पंजाब की पंजाबी है, और महाराष्ट्र की क्या है, मराठी है। जैसे तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, असमिया भी है, उड़िया भी है, गुजराती भी है। ऐसे महाराष्ट्र की मराठी। मगधी के अंदर तीन भाषाएं आई, बिहारी, चार आई, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। फिर आई अर्धमगधी। अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी, जैसे यहाँ पर सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी था, तो अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन भाषाएं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सो इन सब भाषाओं का ऐसे क्रम चलता हुआ और फिर हम हिंदी तक कैसे पहुंचे, फिर हमने खड़ी बोली का कैसे, हिंदी में खड़ी बोली का कैसे प्रयोग हुआ, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा ये लेंथी है ये वाला टॉपिक, लेकिन काफी अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो कंप्लीट सिलेबस में देखनी है तो आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।